आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों के लिए यानी 22 सितंबर के लिए। 22 सितंबर को देश भर में क्या कुछ परिवर्तन होगा मौसम में, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों बात करूंगा पहले मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और 24 घंटों के बाद जो सिस्टम डेवलप होगा 24 घंटों के भीतर यानी 22 सितंबर के आसपास, उसके 3 दिन बाद लगभग 25 सितंबर के दिन एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर फिर से बनेगा और एक के बाद एक ये जो दो मौसमी सिस्टम बनेंगे उनके प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर एक तरफ उधर से पश्चिम से मानसून वापस लौटना शुरू कर चुका है और वापस लौटेगा बहुत तेजी से। अभी फिलहाल 14 और 15 सितंबर को जो वापसी शुरू हुई थी उसके बाद से प्रगति नहीं हुई है। 5-6 दिनों से एक ही जगह पर स्टैटिक है। बठिंडा में पंजाब में, फतेहाबाद में हरियाणा में और पिलानी इधर चूरू और पिलानी में राजस्थान में और उसके बाद भुज, दीसा और भुज में गुजरात में यहाँ पर बनी हुई है लाइन। लेकिन बाकी जगहों से यहाँ से आप देखिए ये जो क्लैरिटी दिख रही है, बादल यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी और यहाँ तक कि पटना पर भी आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली और ये जो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, धार, नीमच और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, इन सभी जगहों पर जो क्लैरिटी है, आसमान साफ है, उसकी वजह यही पश्चिमी हवाएं हैं और यही पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के पहाड़ों और इन मैदानी क्षेत्रों से मानसून की वापसी का कारण बन रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बना हुआ सिस्टम या बनने से पहले ही अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है। जो कंटिन्यूटी, निरंतरता पहले से लैंड रीजन पर हवा के पहुँचने के कारण हो रही थी, बरसात हो रही थी और बादल बन रहे थे काफ़ी घने, वो निरंतरता यहाँ पर जारी है। और अगले 4 दिनों के भीतर में दो जो मौसमी सिस्टम बनेंगे, 22, 23, 24, 25 के भीतर 4 दिन के भीतर दो मौसमी सिस्टम बनेंगे और उन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों के मौसम पर रहेगा और थोड़ी सी वापसी और होगी मानसून की, उसके बाद ठिठकेगा और लंबा स्पेल 8-10 दिन चलेगा बरसात का, जब देश के कई राज्यों पर फिर से पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी और ग्वालियर में भी, आगरा में भी और हो सकता है मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी बारिश देखने को मिले टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। लेकिन उससे पहले कई जगहों पर इधर ड्राई वेदर रहेगा, इधर बरसात का क्रम जारी रहेगा। दक्षिण भारत पर और मध्य भारत तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर जो सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है बादलों का, उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी संभावनाएं रहेंगी। तो अगर हम ड्राई रीजन से शुरू करें उत्तर भारत के भागों से, तो उत्तर भारत में गिलगित और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में और राजस्थान के अधिकांश भागों पर, यानी एंटायर, ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत इसी को कहते हैं, जिसमें पहाड़ आते हैं और मैदानों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश आते हैं। इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर कंडीशन रहेगी और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। बाकी जगहों को अगर हम बाकी जगहों से तुलना करें तो उत्तराखंड थोड़ा सा अंतर वाला मौसम वाला रीजन रहेगा, थोड़ा सा अलग मौसम वाला क्षेत्र रहेगा। इन सभी जगहों पर जो उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स चल रही हैं, इन हवाओं के कारण जो सुबह और रात का मौसम है वो बेहतर रहेगा, लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान चूँकि पूरा साफ रहेगा, धूप कड़क रहेगी और ड्राइनेस बढ़ने के कारण, धूप ज़्यादा तेज़ होने के कारण टेम्परेचर राइज करेगा और गर्मी, उमस परेशान करेगी। उमस तो अब कम हो जाएगी लेकिन गर्मी परेशान करेगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में उदयपुर और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। हो सकता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी और भीलवाड़ा के इन क्षेत्रों तक भी बादल पहुँचे, जालौर और नागौर में, सिरोही में भी बादल पहुँचे, लेकिन बरसात की उम्मीदें जालौर के ऊपर या पश्चिम में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और इधर बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन सभी भागों में बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा में लगभग सभी जगहों पर मौसम की शुष्कता लगातार बरकरार रहेगी और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली से लेकर आगरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं। भदोही, सोनभद्र,
सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, मऊ से लेकर इधर बहराइच तक थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। ज़्यादा चांसेस बादलों के पहुंचने की और बरसात की फिलहाल चांसेस नहीं है। बिहार में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। तराई वाले रीजन में और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। बरसात की बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन अभी बारिश यहाँ पर लौटने वाली है। ऐसा मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत बरसात एक बार फिर से बिहार पर लौटेगी। जब ये सिस्टम आने शुरू करेंगे तो थोड़ी बहुत डिपेंड करता है कि मौसमी सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा और मौसमी सिस्टम जाएगा किस दिशा से, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ेगा। और नीचे की तरफ अगर देखें या पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ देखिए झारखंड पर और गंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो अभी बिहार और उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि उनमें उतना पावर नहीं है। और जब सिस्टम आएगा तो यही हवाएं ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी और पश्चिमी हवाओं को पीछे धकेलेंगी और वापस पंजाब तक एक बार फिर से कब्जा करेंगी। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर बरसात हो सकती है। मध्य भारत के भागों में ओडिशा में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी अलग अलग होगी अलग जिलों में, कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बारिश रिड्यूस हो रही है, लेकिन सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में उज्जैन से लेकर बैतूल, इंदौर और देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर में बरसात हो सकती है। और इसी तरह से अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बरसात की संभावना है। शेष मध्य प्रदेश में और शेष गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। ये बारिश अब फसलों के लिए चुनौती बन सकती है। इधर तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों में बरसात होने के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में लाइट रेन होगी या मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी सर्च कीजिए और वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेज को फॉलो और लाइक करने के माध्यम से। धन्यवाद।